नमस्कारम दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से देखते रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, वह जो कहता है उसकी बातें शास्त्रों से मैच नहीं करती हैं। वह धर्म के विपरीत बात नहीं करता है, लेकिन किताबों में धर्म नहीं समाता है। वह जो कहता है, जब वह किताबों में लिखा हुआ, कुरान में लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ उसकी बातों से मैच नहीं करता है, तो लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। ऐसा ही एक महान सूफी संत हुआ मंसूर। वो जो कह रहा था उसकी बात कुरान विरोधी थी, धर्म विरोधी नहीं थी, तो मुसलमानों ने उसके अंग काट काट कर उसे मारा। ऐसी दर्दनाक मौत कभी किसी को नहीं दी गई जैसी मंसूर को दी गई थी, क्योंकि वो कहता था कि मैं ईश्वर हूं, और कोई खुद को ईश्वर कहे, इस बात को मानवता स्वीकार नहीं कर सकती थी। मंसूर के गुरु ने मंसूर को समझाया कि देख, तू जो अनुभूति करता है, मैं समझता हूं कि तेरे भीतर कुछ घटता है, लेकिन तू इसे प्रकट मत कर। तू ईश्वर कहता है, कहता रहे, लेकिन लोगों में प्रचार मत कर इस बात का, वरना लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। मंसूर ने कहा कि जब ये सब होता है तब मुझे कुछ होश नहीं रहता। जब मैं अपनी मस्ती में होता हूँ तो मस्ती की घटनाएं मुझे घेर लेती हैं। फिर ना मुझे दिन याद रहता है, ना मुझे रात याद रहती है, ना मुझे कुरान याद रहता है, ना मुझे मुसलमान याद रहता है, और ना ही मुझे मृत्यु का भय रहता है। मैं उद्घोष करता हूँ ऐसा नहीं है, वह उद्घोष अपने आप होता है। और फिर वही हुआ जिसका उसके गुरु जरथुस्त्र को डर था। एक दिन वह अपनी ही परिक्रमा कर रहा था और लोगों ने उससे कहा कि मंसूर, यह क्या कर रहा है? आज तो काबा का दिन है, आज काबा पर जाते हैं सभी लोग। उसने कहा कि वो पत्थर जो अनुभव नहीं कर सकता है, जिस अनुभव को मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरी तो हज यहीं हो गई। यह बात सुनकर लोग भड़क उठे और लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। लोग उसे खूब पत्थर मारते हैं, वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसका गुरु उसी भीड़ में खड़ा था। वो पत्थर तो मार नहीं सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो मारना था, वरना एक भीड़ कहती कि यह मंसूर के साथ है। तो वो अपने साथ एक फूल लाया था और उस फूल को मारता है। पत्थर फेंके जा रहे थे, तब मंसूर खूब हंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर फूल पड़ता है तो वह रोने लगता है। लोगों ने कहा कि अभी तो तू हंस रहा था और जब तुझ पर फूल पड़ा तो तू रो रहा है। उसने कहा कि जो लोग पत्थर मार रहे थे वो मुझसे, मेरे स्वरूप से अनजान हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने फूल मारा है वह व्यक्ति भ्रम में है कि वह भी ईश्वर को जानता है। इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उस पर दया आती है कि वह अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। लोग उसके अंगों को काटते चले जा रहे हैं और वह हंस रहा है। वह खिलखिलाकर हंसता है और कहता है कि हे ईश्वर, इस नश्वर शरीर की मौत का ऐसा जश्न, जो मैं हूं उसको तुम कभी छू नहीं सकते, और जिसको तुम मार रहे हो वो मैं हूं नहीं। और इस तरीके से दोस्तों उस महान सूफी संत की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही होता रहा है। और दोस्तों आज भी कोई अपने आप को जान लेता है तो वह अपनी अनुभूति की बात करता है, वह अपनी मस्ती की बात करता है, और लोगों को समझ नहीं आती तो वो उस पर पत्थर फेंकते हैं, यहाँ तक कि उसकी हत्या करने को भी उतारू हो जाते हैं। धन्यवाद।